क्वेश्चन है ध्यान जाए। हम लोग 1 से 50 से 51 तक बता चुके थे पिछले वीडियो में। किस गवर्नर जनरल को, देखो जनरल भी गलत लिखा हुआ, किस गवर्नर जनरल होना चाहिए, जनरल है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हुआ है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था, बंगाल का शेर। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल का शेर? लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ, गलत होगा। लॉर्ड कर्जन गलत होगा। वारेन हेस्टिंग्स गलत होगा। इसका आंसर था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। वह बंगाल का विभाजन अगर बोला जाए, यानी कि मुस्लिम लीग का स्थापना, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल का बोला जाए, बंगाल की राजधानी कौन है? वो कोलकाता है। ठीक है। बंगाल में क्या क्या चीज़ है? बंगाल में बहुत कुछ फेमस है। बंगाल में बहुत चीज़ फेमस है। ठीक है। तो बंगाल के विभाजन हुआ था वो 1905 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? और क्वेश्चन वो आसान है और आसान है। कहा जाता है हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर होगा वो हैंसॉन्ग। ये 10th का क्वेश्चन है। 10th का क्वेश्चन हुआ है। कहा था हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर चलाएगा वो हैंसॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज जल्दी क्वेश्चन करके खट जाते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। निम्नलिखित को सम्मिलित कर तमिलनाडु, भौगोलिक बिहू, पश्चिम बंगाल, ओमान, केरल, सरहुल, असम, ढोकाड़ा। आंसर कितना होगा? आंसर अगर मान तमिलनाडु, डोट पूर्णिमा। ठीक है। इसका आंसर नंबर ये होगा 1 के 4। तमिलनाडु तोड़ी आंसर नंबर इसका होगा, इसका तमिलनाडु से संबंध होगा वो डोट पूर्णिमा से। ठीक है। डोट पूर्णिमा से, डोट पूर्णिमा से। फिर आंसर इसका होगा डोट पूर्णिमा। उसके बाद पश्चिम बंगाल के ओमान से, असम के सरहुल से, पोंगल से, भौगोलिक बिहू से। आंसर नंबर इसका कितना होगा? वो डी। आंसर नंबर इसका कितना हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इस और आसान क्वेश्चन है कि ना? बोलाता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? वो आंसर होगा 3 लिथिंगो। यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो वो 3 लिथिंगो। ये आंसर होगा 3 लिथिंगो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नारा किसने लगाया था? दिल्ली चलो की नारा, भारत छोड़ो के आंदोलन की नारा किसने लगा? भारत छोड़ो की नारा की बात अगर बोला जाए वो भारत छोड़ो आंदोलन यह महात्मा गांधी ने लगाया था। महात्मा गांधी ने लगाया था। ठीक है। और दिल्ली चलो की नारा की बात अगर बोला जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। दिल्ली चलो की नारा सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो की नारा बोला जाए तो भारत छोड़ो किसने? महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ना, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ये सब बोला। हल्ला बोल की नारा अगर बोला जाए, हल्ला बोल की नारा किसने दिया था? वो मंगल पांडे ने दिया था। हल्ला बोल की नारा मंगल पांडे में कौन सा युद्ध में? तो 1857 की क्रांति में सब युद्ध हल्ला बोल। ये सब युद्ध कहीं ना कहीं नारा याद रखनी है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन था? वो नित्य लिथिंगो। भारत छोड़ो आंदोलन किसने वो आंदोलन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इनका आंदोलन बहुत लंबा चला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर लाते हैं। क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कितनी बार बने थे वो याद रखना। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वो कहा था 3 बार। कितना बार हुआ? 3 बार। आंसर कितना हो जाएगा? वो इसका 3 बार आंसर होगा। कितनी बार? 3 बार। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार बना था? वो 3 बार। हम बता चुके थे जो 1885 ईस्वी में ये वो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? वो ये ह्यूम ने
और जवाहरलाल नेहरू को बात बोला जाए 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष वो बने थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम अगर बोला जाए वो तो मोतीलाल नेहरू थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। और इनका जो 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के सर्वप्रथम अगर स्थापना बोला जाए तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। किसने किया था वो, ये यू होम ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं तो इस क्वेश्चन कहा जाता है, हाँ एक बच्चा कमेंट था बुआ, जो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, कितना मिनट। हम कल बताए थे उनको जो 8 मिनट, उसमें वीडियो में बताए थे 8 मिनट 20 सेकंड लगता। उनका जवाब था 8 मिनट 16 सेकंड सर लगता। आप गलत बता रहे हो बुआ, ऐसा बात नहीं है। आपको लगता है एक्चुअली में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। तो बड़े बड़े एग्जामों में 8 20 8 16 कहीं नहीं रहता है, रहेगा लगभग कितना, लगभग भी सब रहता है वो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर और 20 सेकंड तक लगभग यह रहता है। तो 8 मिनट 16 सेकंड कह सकते हैं आप, 8 मिनट 20 सेकंड कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी देख सकते हैं, गूगल से आप सर्च मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल आपके मोबाइल आपके हाथ में है। बहुत साहित्य लिखा गया था, अगर बहुत साहित्य की बात बोला जाए, बहुत साहित्य लिखा गया था तो बहुत साहित्य किस में लिखा गया, तो याद रखा पाती में। अगर बोला जाए किस में, वह पाती में। यहाँ प्राकृतिक में नहीं, सांस्कृतिक में नहीं, तमिल में नहीं, इसका आंसर हो जाएगा वह पाती में, ठीक है। बहुत साहित्य की रचना किया गया था पाती में। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है, निम्न में से किससे संबंधित है। कहा जाता है क्वेश्चन में जो एलिफेंटा में चट्टान को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है, वो राष्ट्रकूट से संबंधित है। किससे संबंधित है वो, राष्ट्रकूट से। चौथ गलत हो जाए, पतव गलत, चातुक्य गलत, इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। आंसर क्या आ जाएगा वो राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते हैं। वाह गजब क्वेश्चन हुआ है। बाण भट्ट के बाद अगर बोला जाए, बाण भट्ट किसके दरबार में आते हैं, बाण भट्ट। बाण भट्ट के बाद अगर बोला जाता है हर्षवर्धन के समय में बाण भट्ट रहते थे, और किसके दरबार में, बाण भट्ट। आज समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्लास देख लीजिएगा। समुद्रगुप्त के बारे में भी बेहतर चीज बताए थे। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति अगर की बात बोला जाए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बुआ, तो इसका आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है ना। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, राज्यसभा का सभापति मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के द्वारा चुनाव गलत हो जाता है बुआ, आपका राष्ट्रपति द्वारा ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो खैर बातें नहीं। इसे आंसर आ गया क्यों, कौन, तो आंसर होगा लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक है। अगर राज्यसभा की बात बोले बुआ, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा। आज डॉक्टर से बात करते वक्त पता है ये वर्ड में निकल गया था बउआ, बोलते बोलते हम बउआ नहीं समझाते हैं, बउआ बुआ, डॉक्टर के समझा बउआ ऐसा हुआ, लिया डॉक्टर हंसने लगे। तो जुबान पर भर्ती नहीं होता तो राज्यसभा बुआ अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा लोकसभा विघटन नहीं होता है, सॉरी राज्यसभा विघटन नहीं होता है, लोकसभा विघटन होता है। लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या वो 243 है, इसमें सदस्यों की संख्या 550 है। इसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसमें 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसका 2 मनोनीत सदस्य काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म ना, 2 मनोनीत सदस्य, इसको 2 एंग्लो इंडियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें 12 मनोनीत सदस्य हुआ करते हैं। 12 मनोनीत सदस्य कौन कौन है, वह 12 मनोनीत सदस्य जैसे खिलाड़ी हो सकता है, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, या फिल्म स्टार हो सकते हैं। ये सब 12 मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जाने के लिए वो आयु कितना होना चाहिए, वो 35 वर्ष 30 वर्ष होना चाहिए। इसमें जाने के लिए कितना आयु होना चाहिए, वो 25 वर्ष होना चाहिए। इसमें 25 वर्ष होना चाहिए, इसमें कितना वर्ष होना चाहिए, वो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा में, राज्यसभा में क्या उच्च क्वालिटी के व्यक्ति सब रहते हैं। लोकसभा में सब पढ़े लिखे की संख्या कम रहता है, राज्यसभा में पढ़े लिखे की संख्या सब ज्यादा होता है। इसमें 2 वर्ष में चुनाव होता है, इसमें 5 वर्ष में चुनाव होता है। इसका कार्यकाल बहुत 6 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा लोकसभा के क्लास ही दे चुके हैं, ऑफलाइन क्लास में आप लोग भी आइएगा तो अपना कीजिएगा। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। मृग तृष्णा अगर बोला जाए, मृग तृष्णा
बनने के कारण मृग तृष्णा कभी कभी रोड पर ही दिखाई देता है। ये रोड पर जो हम चलते हैं ना बुआ, कभी कभी बालू पर दिखाई देता है, रेगिस्तान में दिखाई देगा। जब हम जाते हैं बालू पर, बहुत धूप हो जाता है ना, बहुत धूप होता है तो हम प्रकाश का बुआ आंतरिक परावर्तन के कारण ऊंचा ऊंचा पानी वही दिखाई देता है, लगता है कभी कभी रोड पर वहाँ लगता है कि पानी है, लेकिन असल में वो पानी नहीं रहता है। किसके कारण? मृग तृष्णा बनने के कारण क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है बुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब उभरा उभरा दिखाई देता है, मतलब झलफला कर दिखाई देता है। वहाँ लगता है कि सड़क पर पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता। उस हम क्या कहते हैं? मृग तृष्णा बनने के कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन, अपवर्तन, विसर्जन, ये सब बता। अपवर्तन किसे कहते हैं? बता, कोई बता सकते हो अपवर्तन? अरे बता, हम परिभाषा बताते हैं। जो प्रकाश जाकर पुनः लौट जाए उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। यही कहते हैं जब प्रकाश जाए आईना पर जाकर तुरंत पुनः लौट आवे, उसी अवस्था में लौट आवे, उसे क्या कहेंगे? अपवर्तन। परावर्तन बताए थे 10th क्लास में, बढ़िया से पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब तुम नहीं जानते हो। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये तो और क्वेश्चन हुआ। एक ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की बात अगर बोला जाए बुआ, यहाँ पे आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, गलत हो जाता है। कैल्शियम ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम में होना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण, ये सही होता है। हम लोग अगर देखते हैं बुझे हुए चूने का मिश्रण अगर बोला जाए, जैसे बुझे हुए चूने के मिश्रण आ गया वो हम समझ जाए ब्लीचिंग पाउडर का काम है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण ही गलत है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी गलत है, ठीक है। आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? इसका अगर आंसर की बात हम बोलते हैं, इसका होगा ब्यूटेन। क्या होगा वो? ब्यूटेन। ब्यूटेन। हाइड्रोजन गलत है, मिथेन गलत है। सबसे हल्की गैस कौन होता है? वो हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन होगा? वो हाइड्रोजन, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? ब्यूटेन। आंसर होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किस पर? वेग पर, आयंक पर, तरंग पर या आवृत्ति पर? आंसर क्या आ जाएगा बुआ? इसका आंसर रहेगा तरंग पर। क्या आ जाएगा? तरंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन बता, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, पेट्रोल गैस, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसका आंसर कितना होगा? तो नेक्स्ट को अगला सॉरी, तो नाभिकीय विखंडन तो गलत हो जाएगा बुआ, नाभिकीय संलयन सही होगा, पेट्रोल गैस गलत हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया गलत होगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? हम बढ़िया से बता चुके थे। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? ये भी बता चुके थे। नाभिकीय संलयन के अनुसार यह प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश ऊर्जा असीमित है। सूर्य का एनर्जी एक समय बाद वो काम खत्म हो जाएगा। चूंकि हाइड्रोजन कितना है? 71% हाइड्रोजन उसमें पाया जाता है, ये भी खत्म होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? बहुत गजब क्वेश्चन है ना। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? हम देखते हैं बुआ, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलती है? हम इसको बोल सकते हैं बुआ, किससे मिलता है बुआ? दूध से मिलती है। सोयाबीन में क्या पाया था? प्रोटीन। क्या पाया था? प्रोटीन। सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन पाया था तो सोयाबीन में 44 से बुआ 45% क्या पाया था? इसमें प्रोटीन पाया था। चावल हुआ इसमें क्या? चावल, मछली में विटामिन डी पाया था प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या अगर बोला जाए बुआ, 42 गलत है, 44 गलत है, 48 गलत है, कितना होगा? 46, मतलब 23 जोड़ा। 23 जोड़ा की बात बोला जाए बुआ, कितना आंसर होगा? 46, 23 जोड़ा, ठीक है। अगर मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या अगर बोला जाए वो 23 जोड़ा। याद रखना, क्रोमोसोम यानी कि पिता के गुणसूत्र पर लड़का हो या लड़की, पिता के गुणसूत्र पर ही डिसाइड होता है लड़का होगा या लड़की होगी। अगला क्वेश्चन के हम लोग लगाते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अगर बात बोला जाए वो ऑक्सीजन की खोज विलियम हार्वे ने, रदरफोर्ड ने, प्रिस्टलन ने, मेंडलिफ ने, इसे ऑक्सीजन खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज इसका प्रिस्टलन है। इसने प्रिस्टलन है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर भोजन पकने के समय को कम कर देता है, क्यों? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर में भोजन के पकने के समय कम, कारण अत्यधिक मात्रा में दाब के कारण ना,
यहाँ पर कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल अत्यधिक दाब जैसे ही होगा तो अत्यधिक मात्रा में क्वथनांक बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं यही आंसर हो जाना। लेकिन हम पढ़ लेते कुकर में भीतर क्वथनांक घटता है, ये तो गलत हो गया। कुकर के भीतर उष्मा का वितरण समान रूप से होता है, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर वो होगा एक, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाना। कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाना तो प्रेशर कुकर में खाना कम टाइम में बनने के रीजन मात्र एक है, जो कहा जाता है वो प्रेशर कुकर में कुकर के भीतर क्वथनांक क्या होता है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होता है। ये तो और भाई बेहतर क्वेश्चन है। जो कहा जाता है जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है, वो काला ना। सभी रंगों क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सभी रंगों को जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर ले, अवशोषण कर ले तो उसका रंग कैसा होता है, वो काला ना, काला। सफेद पर क्या लगता है, सबसे गर्मी ज्यादा लगता है, किस पर, वो सफेद पर, या कम लगती है, गर्मी सफेद पर कम लगता है, काला पर ज्यादा। आज बताओ, इसीलिए हम क्या करते हैं, छाता के निचली भाग क्या रहता है, व्हाइट, ऊपरी भाग क्या रहता है, गलत, ऊपरी भाग व्हाइट, निचली भाग, तब यही कंफ्यूजन होता है बुआ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। देखो क्वेश्चन आ गया ना। आप वो लोग का लड़का जो क्वेश्चन हमसे किया था, हम बोले थे 16 क्या बोले थे, 8 मिनट 16 सेकेंड। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हम बताए थे कितना हुआ, 8 सेकेंड, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड हम बताए थे लगभग, लेकिन उन्होंने बोला था नहीं सर 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। हम अभी जस्ट बताए थे वीडियोस पहले, हम वीडियोस पहले क्या बताए थे, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ओहो, ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया तो इसमें कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन में कितना, इनमें से कोई नहीं। 8 मिनट वो 20 सेकेंड या 8 मिनट कितना 16 सेकेंड, कोई भी ऑप्शन में रहे आप मार सकते, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं आपका रेखा रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं रेखा रहेगा 8 मिनट 16 सेकेंड। तो यहाँ पर 8 सेकेंड में दिया है, सॉरी 8 सेकेंड, हम सोचे 8 मिनट की ओर देखा है, हमसे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर देखिए दिया गया 8 सेकेंड, 1 सेकेंड और 10 सेकेंड, हम सोचे 8 अगर सेकेंड, यहाँ पर 8 मिनट अगर रहता तो आप मार सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 सेकेंड, इसीलिए हम लोग कहाँ किस और आएंगे, तो इनमें से कोई नहीं, या 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड हम मार सकते हैं। अगर यहाँ पर 8 मिनट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, दूरदर्शी का उपयोग होता है किसमें। दूरदर्शी का अगर उपयोग बात बोला जाए वो इसमें किसमें होता है, दूरदर्शी का उपयोग तो दूर की वस्तु का देखने के लिए, बिल्कुल सही है बुआ, दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है ना। सूक्ष्म कणों को, छोटा छोटा कण, पास के वस्तु, गलत है, समकोणीय सब गलत है, गलत। तो आंसर क्या होगा बुआ, दूर की वस्तु को देखने में दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से हम लोग करते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग हम व्यापक रूप से हम लोग करते हैं। इसका आंसर होगा वो क्लोरीन, इसका आंसर होगा क्लोरीन, वो आयोडीन गलत है, पोटेशियम क्लोराइड सब गलत है। आयोडीन वो हम लोग खाते हैं घेगा रोग से बचने के लिए, आयोडीन का उपयोग हम लोग करते हैं घेगा रोग से बचने के लिए, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित में से तो मापन होता है, मतलब क्या चीज मापने में काम आता है ना, इसका क्या चीज मापने में काम होता है। इसका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी, दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी के मापने का काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सार्स विषाणु की शुरुआत वह कहाँ से हुई थी, तो अगला इसका क्वेश्चन होगा सार्स विषाणु मलेशिया, चीन, वियतनाम, सिंगापुर, किसका होगा वो, इसका होगा चीन। वियतनाम गलत, मलेशिया गलत, सिंगापुर गलत। आज यहाँ तक बहुत सीमित कर देते हैं हम। 25 क्वेश्चन आज समझा चुके हैं, अगला दिन हम समझाएंगे फिर 75 तक अभी समझा चुके हैं। अब 75 से लेकर 100 तक हम कल बताएंगे। अभी छोटा मोटा चैनल है, 50-25 हम लोग का सब्सक्राइबर है और व्यू कम जाता है, इसके लिए हम 25 को समझा रहे हैं, क्योंकि मैथ भी लेकर आएंगे, रीजनिंग भी लेकर आएंगे। 25 मैथ 25 पूरा बेसिक से तैयार करेंगे, ठीक है। रीजनिंग, मैथ, परसेंटेज, अब मैथ की स्टार्ट करेंगे वो प्रतिशत पूरा बेसिक हम सिखाएंगे, ठीक है। बंद कर दो वो।